जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए जानते हैं जो भागवत कथा का मतलब क्या होता है। श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है वो कथा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान के द्वारा कहा हुआ संदेश है जो मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भागवत कथा का अर्थ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारण बीना केसरी देवी रघुबर मंदिर में शुरू हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा कार्यालय संवाददाता। जब वैराग्य का उदय होता है तभी भागवत कथा सुनने को मिलता है। जब कई जन्मों का पुण्यों उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, दैहिक, वैदिक, भौतिक तापों का हरण करने वाले हैं। यह बात श्रीदेव रघुवर मंदिर में शुरू हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए पंडित राघव वल्लभ ने ही कही कि उन्होंने कहा कि सूत जी महाराज ने 99,000 ऋषियों को लेकर के नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। वृंदावन में भक्ति का महत्व है, ज्ञान। वृंदावन में भक्ति का महत्व है दोस्तों, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नहीं है, नारद जी का अवतारों में तीसरा अवतार है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और तारण प्रेत योनियों से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। धुंधकारी और गौकर्ण की कथा बताते हुए कहते हैं जो सूत जी ने कहा कि आत्मदेव जी ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी एक ब्राह्मण थे, उनका कोई भी संतान नहीं थी। निराश होकर के ब्राह्मण को एक संत ने एक फल दिया, कहा कि पत्नी को खिलाना लाभ होगा। उसने फल स्वयं खा करके स्वयं नहीं खाई और गाय को दे दिया। और जब ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को एक फल दिए खाने के लिए तो उनकी पत्नी नहीं खाई और वो फल गाय को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जो बालक जन्मा वही हैं गौकर्ण जी महाराज, और जो ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मी वो हैं धुंधकारी। पति से झूठ बोल दिए, ब्राह्मणी अपने पति से झूठ बोल दिए और फिर इसका कारण हुआ जो उनके पत्नी के गर्भ से धुंधकारी बालक जन्मा, उनका नाम रखा धुंधकारी। जो ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ से जन्मे उनका नाम रखा धुंधकारी। और फिर जो गाय के गर्भ से जो बालक जन्मा उनका नाम रखे गौकर्ण जी महाराज। धुंधकारी बहुत ही अत्याचारी था, धुंधकारी अहंकारी था और बहुत ही अत्याचारी था, जबकि गौकर्ण जी विद्वान थे। धुंधकारी से परेशान होकर के ब्राह्मण गमन कर गए। ब्राह्मण धुंधकारी अपने पुत्र से परेशान होकर के और ब्राह्मण वन को चले गए और माँ ने धुंधली ने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। फिर धुंधली ने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली और धुंधकारी की वैश्याओं के नियम हत्या, धुंधकारी को भी वही वैश्या हत्या कर दी। फिर असमय में मौत होने के कारण प्रेत बन गया। धुंधकारी को जब वही वेश्या ने हत्या कर दी तो फिर असमय में मौत होने के कारण धुंधकारी
प्रेत बन गया और प्रेत योनियों को गया और परिजनों की मुक्ति की आकांक्षा से गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराए, जिससे धुंधकारी प्रेत योनियों से मुक्त हो गया। धुंधकारी जो प्रेत योनि में बना हुआ था, प्रेत योनि जो उसे प्राप्त हुए थे, उससे धुंधकारी मुक्त हो जाता है दोस्तों। और फिर धुंधकारी को जब भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल सकता है प्रेत योनियों से, तो क्या हम मनुष्यों का भगवान कल्याण नहीं करेंगे? जरूर ही करेंगे दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा को सुने। श्रीमद् भागवत कथा सुनना नहीं, उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ ही होता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जो भगवान की ओर आकृष्ट करे। एक बात याद रखना दोस्तों, जिसे पूरा दुनिया त्याग देते हैं उसे मेरे कृष्ण अपना लेते हैं। जिसे पूरे दुनिया त्याग देते हैं उसे मेरे कृष्ण अपना लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना जरूरी है। मनुष्य जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयाँ आती है। जब भगवान मनुष्य रूप में आए तो उन्हें भी कठिनाइयाँ आई थी दोस्तों। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत कथा सुने और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों।